अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने पर दुनिया की दो सुपर ताकतों का रद्द-ए-अमल क्या है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। उम्मीद है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी इक़दार पर कायम रहेंगी। जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। मीर पुतिन ने 9 अप्रैल को पाकिस्तान का ब्लैक डे करार दिया है। कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहां अमेरिका का कब्जा हो चुका है। इमरान खान को रूस के साथ ताल्लुकात की सजा दी गई। आपको बताएं नाज़रीन कि 8 मार्च को इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई। तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होने के बाद कवायद के मुताबिक इसकी मंजूरी के लिए 20% अरकान यानी 68 अरकान असम्बली की हिमायत जरूरी होती है। जब गिनती हुई तो डिप्टी स्पीकर ने बताया कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद पेश करने की तहरीक पर 161 अरकान असम्बली ने हक में वोट दिया है, लिहाजा ये करारदाद वोटिंग के लिए पेश करने की इजाज़त दी जाती है। बाद अज़ां शहबाज शरीफ ने अदम-ए-एतमाद की करारदाद पेश की और इसका मतन भी पढ़कर सुनाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि करारदाद के जरिए में आइन के आर्टिकल 95 की शिक 1 के तहत ये करारदाद पेश कर रहा, जिसमें ऐवान इस बात का इजहार कर रहा है कि वज़ीर आज़म पर उसे एतमाद नहीं रहा, लिहाजा इमरान खान न्यासी को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए। इसके बाद 3 अप्रैल को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग होना थी। 3 अप्रैल का इजलास असम्बली का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की सरबराही में हुआ, जिसमें हुकूमती अरकान की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगाज में वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर इत्तलात व कानून फवाद चौधरी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पर एतराज़ उठाया। वज़ीर कानून के एतराज़ात को दुरुस्त करार देते हुए कासिम सूरी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद कर दिया और साथ ही असम्बली का इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने के फौरन बाद कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ भिजवाने का ऐलान किया और कौम को नए इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत कर दी। फिर वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग पर अज़ खुद नोटिस लिया और 7 अप्रैल को सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के मामले का अज़ खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया कि असम्बली को तहलील करने का हुक्मनामा 3 अप्रैल को जारी किया गया था और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, लिहाजा इसे एक तरफ रख दिया जाए। फैसले में मज़ीद कहा गया कि असम्बली हर वक्त मौजूद रही और अब भी है। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वफाक के वज़राए मुमलिकत, मुशीर वगैरह 3 अप्रैल से अपने अपने दफातर में बहाल हैं। स्पीकर को अदालत उज़्मा ने पाबंद किया कि वो 9 अप्रैल के दिन सुबह 10:30 बजे तक इजलास तलब करके 3 तारीख के ऑर्डर ऑफ द डे के एजेंडे के मुताबिक चलाएं। स्पीकर को मजीद पाबंद बनाते हुए फैसले में लिखा गया कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी या नाकामी के बाद तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोटिंग हुई और अदम-ए-एतमाद कामयाब होकर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटा दिया गया और मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए। नाज़रीन, अमरीकी साजिश को तहरीक अदम-ए-एतमाद के पस मंज़र में देखा जाता है कि अमरीकी मफाद अमरीकी साजिश के तहत ये तहरीक अदम-ए-एतमाद इमरान खान के खिलाफ पेश की गई, क्योंकि इमरान खान ने रूस का दौरा किया था। रूस से वो ताल्लुकात बेहतर चाहते थे और ख़ुद को अमेरिका का गुलाम नहीं समझते थे और अमेरिका को साफ अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम भेजा था, क्योंकि अमेरिका हर बार पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता था, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। इसके साथ ही इमरान खान के रूस का दौरा करने को भी जवाज़ बनाकर अमेरिका की जानिब से साजिश की गई, वाज़ेह धमकियां दी गई कि पाकिस्तान अगर अदम-ए-एतमाद पाकिस्तान में नाकाम होती है तो पाकिस्तान को इसके ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा और अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर रूस के सदर ने 9 अप्रैल को पाकिस्तान का ब्लैक डे करार दिया और कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, यानी कि अब पहले हम गुलाम कौम डिक्लेयर नहीं थे, लेकिन अब शायद कि हम महकूम कौम डिक्लेयर हो चुके हैं, वो भी अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका के मफादात के लिए काम करते हैं। वो हमारे मुल्क में ड्रोन मारेगा तो हम मारने देंगे, वो हमारे मुल्क के रिजीम चेंज करेगा और हम करने देंगे। अज़ीज़, उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।